सकता है, उनके न्यायप्रियता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पहली पोस्टिंग बतौर प्रशासनिक सेवा अधिकारी तमिलनाडु में होती है, जो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है, और उनका मूल निवास भी उस क्षेत्र में है। और वो कहते हैं कि हम यहाँ नौकरी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि हम अपनी नौकरी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं यहाँ, दोस्त हैं यहाँ, मित्र हैं यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं अन्यत्र ट्रांसफर किया जाए। और तब वो बंगाल प्रेसिडेंसी को, बंगाल राज्य को के कैडर को स्वीकार करते हैं, उनको ट्रांसफर करके वहाँ भेजा जाता है। और पूरे जीवन भर, पूरे अपने शरीर काल में उन्होंने आसाम और बंगाल में बिताया। तो ये उनकी न्यायप्रियता देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, नागरिकों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति ये प्रमाणित होती है। और एक घटना का हम उदाहरण यहां देना चाहेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को यह पता था कि हमें डीकोलोनाइज करना होगा, जहां जहां उनके उपनिवेश हैं उनको छोड़ने होंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत का भी नंबर था, और मेरा ख्याल 1940 में 42 में ही आया था मेरा ख्याल से, क्रिस्ट कमीशन भारत में आया था इस उद्देश्य को लेकर के कि आप लोग अपने संविधान बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करिए, लेकिन विश्व युद्ध जो चल रहा है उसमें हमारा सहयोग करिए, उसके बाद हम इस देश को आज़ाद करेंगे, आप लोग अपना संविधान, अपना देश स्वतंत्र मान लीजिएगा। लेकिन उस समय तत्कालीन समय जो हमारे देश के नेता थे वो तैयार नहीं हुए इन शर्तों पर। अंततः 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है, लेबर पार्टी चुनाव जीतती है, क्लेमेंट इटली वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है, और 3 मंत्रियों के समूह और भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे वेवेल, उनके साथ मिल करके एक कैबिनेट कमीशन का निर्माण होता है। और वो कैबिनेट कमीशन एक निश्चित समय सीमा के अंदर उस समय समाज के जितने प्रबुद्ध नेता थे जो नेतृत्व करते थे अपने अपने क्षेत्र का, उनके साथ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के निर्माण पर चर्चा करती है। और उसी क्रम में पहली बार 1945 15 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी मुलाकात उस कमीशन से होती है। और उस वार्ता को सीक्रेट कोड में रखा गया, लेकिन उसका उद्धरण अरुण शौरी जी ने द फॉल्स वर्शिपिंग ऑफ फॉल्स गॉड में उद्धरण दिया है, बहुत विस्तार से। पृष्ठ संख्या 40 में आप देखेंगे कि बाबा साहब कहते हैं कि यदि दलित नहीं होते, यदि शूद्राज नहीं होते, तो अंग्रेज इतने समय तक इस देश पे राज नहीं कर पाते। तो इट विल बी अ डिजास्टर इफ यू आर गोइंग टू फ्री इंडिया। अगर आप आज़ादी देंगे तो इस देश के लिए बड़ा ही विध्वंसकारी और विनाशकारी होगा, और बिना शूद्रों के सहयोग के आप इस देश को आगे नहीं ले जा सकेंगे। तो किस तरह से अंग्रेजों ने शूद्रों को अपने साथ कामगार के रूप में इस्तेमाल किया, सेना में उनका प्रयोग किया, कैसे उनका सहयोग हुआ, कहीं ना कहीं दलित पीड़ा बाबा साहब के दिलो दिमाग में थी, और वो सही भी थी, उसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है। क्योंकि हम थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस विषय को स्पष्ट कर दिया जाए। ये देश हूण, कुषाण, शक, तुर्क, मुगल, गुलाम या फिर अंग्रेज, जिसको भी आप ले लीजिए, लंबे समय तक गुलामी की त्रासदी झेल रहा था। और जब कोई समाज लंबे समय तक गुलामी की त्रासदी झेलता है तो वो कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ता रहता है और बहुत सारे समझौते कर लेता है। अपने आप को बचाने के लिए किसी के साथ अन्याय भी करना पड़े तो कर लेता है। तो कहीं ना कहीं उस वर्ग के साथ एक अन्याय तो हुआ था, इसको हम स्वीकार करते हैं। और वो पीड़ा, वो वेदना भीमराव अंबेडकर जी के अंदर थी, और उसके निगोशिएशन को लेकर के, या आप ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने बड़े खूबी के साथ इस विषय को खड़ा किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उसका प्रतिनिधि बनाया और भारत में फूट डालो राज करो की नीति के आधार पर दूरगामी एक 200 वर्ष का प्लान तैयार किया कि भारत को आज़ाद भी कर देंगे तो इतने वर्ग में बटा हुआ है ये देश कि ये इसकी आज़ादी को सस्टेन नहीं कर पाएगा, स्थायी आज़ादी नहीं रहेगी, अंततः अंग्रेज फिर इसको गुलाम बनाने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रमुख किरदार थे वो भी 3 अंग्रेज मंत्री थे, वेवेल था और
नेहरू थे, पटेल जी थे, और स्वाभाविक है जो उस समय पूरे विश्व पर, धरती पर सबसे अधिक कानून के जानकार थे, विद्वान थे, वो बी.एन. राव साहब थे। और बी.एन. राव साहब से अंग्रेजों ने अपने लिए भी फाइनेंस पॉलिसी और वार पॉलिसी के लिए भी नियम कानून इनसे बनवाए थे। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक व्यक्ति न्याय के साथ खड़ा है, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ खड़ा है, दूसरा व्यक्ति बार्गेनिंग कर रहा है, सौदेबाजी कर रहा है और राष्ट्र के साथ वो द्रोह जैसा वक्तव्य देता है। ये राष्ट्र के साथ द्रोह था, ये उन बलिदानियों के साथ द्रोह था जिन्होंने राष्ट्र की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुना था। तो कहीं ना कहीं दोनों की इंटीग्रिटी साफ दिखाई दे रही है। और जैसा पूज्य महाराज जी ने कहा कि पिछले 30-35 वर्षों से जिस तरह से इस विषय को उठाया गया है, कोई आपत्ति नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बड़ा देश का समाज जो बटा हुआ था वो आज एकीकृत हो रहा है। उन्हें अपने भगवान की तरह पूजे, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन दूसरे वर्ग को, दूसरे ऐसे समाज को अपमानित करके नहीं, उन्हें घृणा का पात्र बना करके नहीं, उनके योगदान को भुला करके नहीं, उनके साथ हिंसा करके नहीं, इसको सरकार द्वारा प्रायोजित करके नहीं। अगर इस तरह का प्रयोजन होगा तो फिर वर्तमान सरकार और अंग्रेज सरकार में फर्क क्या रह जाएगा। 2014 में बनी मोदी जी की सरकार ने पूरे देश को पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक करने का प्रयास किया है। आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे महान कार्य हुए हैं जो 1000 वर्ष में उसके उदाहरण कम मिलते हैं। इसलिए हमें इस बात को स्वीकार करना होगा, और अब नहीं तो कब ये विषय, अब इसका कोर्स ऑफ करेक्शन नहीं होगा तो कब होगा। पूज्य महाराज जी ने इस विषय को जब उठाया तो लोग बी.एन. राव साहब को जानते तक नहीं थे, लेकिन आज सही कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से आज कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से विषय लोगों तक न पहुंचते हों। और इसी की देन है कि आज तो राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और सदन में भी डॉक्टर बी.एन. राव साहब को भी लोग उनके विषय को उठाते हैं, उनके योगदान को स्वीकार करते हैं। हमारी मांग यही है कि जो सत्य है सत्य के रूप में स्वीकार किया जाए, समाज में एकजुटता हो, एकरूपता हो, समरसता हो, एक दूसरे का सम्मान के साथ हम आदर कर सके, उस दिशा में हम बढ़े, न कि नफरत की बुनियाद पर हम भविष्य की नींव तैयार करें। राजनीति की अपनी एक मर्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन मजबूरी जरूर कहेंगे। राजनीति के समय समय पर मजबूरी होती है, उस आधार पर किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय जरूर हो जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष, ऐसे पूज्य संत जब समाज के अंदर हों, जो संस्कृति को सींचते हों, जिनके लिए नेशन स्टेट की कोई बाउंड्री ना होती हो, तो निश्चित रूप से शासन भी अनुशासन में रहता है। आज धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है और उसी धर्मानुकूल स्वतंत्रता के आधार पर, किसी पर नियंत्रण के आधार पर नहीं, स्वतंत्रता के आधार पर प्रत्येक मानव, प्रत्येक विषय, प्रत्येक संस्थाएं कार्य करें, यह आवश्यक है। इसलिए यह सजग समाज इस बात को निर्धारित करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संत स्वामी आनंद स्वरूप जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमः पार्वती पतये हर हर